आपन देखा था न्यूज 36 आप मन के संग मैं हूं प्रकाश। और आज के हमर पहुना कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। हमर पहुना में आज हमर पहुना बन के आए है फिल्म असली कलाकार के टीम। आज उखर का गोल्ड बात करबो, उखर फिल्म के बारे में जाने के प्रयास करबो, उखर कलाकार मन से बातचीत करबो। तो बातचीत करे बर अभी मोर संग में हवय भाई जतिन कुमार और मनोज खांडे। दोनों जन का बातचीत शुरू करथन। सबले पहली तो जतिन भाई, मनोज भाई, आप दोनों जन के बहुत बहुत स्वागत है। सबले पहली मैं आप मन से ये जानना चाहूँ जतिन भाई, सबले पहले आप मन से आत मैं कि आप मन के ये फिल्म में कौन तरह की किरदार है? नमस्कार, मेरा नाम जतिन कुमार। इस फिल्म में मेरा जो किरदार है वो इस फिल्म के मुख्य किरदारों में से एक, मतलब 4 अंधों के ऊपर जो ये कहानी बनी गई है उसमें से एक अंधे का रोल मैंने प्ले किया है। और ये एक नया रोल था मेरे लिए, क्योंकि अभी तक के मैंने इस तरह का रोल नहीं निभाया था। चैलेंजिंग रोल था, अपने गेटअप को पूरी तरह से चेंज करना पड़ा और खुद के अंदर एक एहसास पैदा करना पड़ा कि अगर हम सचमुच नहीं देख सकते तो हमें किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। और वो नेचुरल बॉडी लैंग्वेज हमने अपने अंदर प्रिपेयर किया। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस था जो बहुत ही नेचुरल और डिफरेंट था। जी मनोज भाई, आप मन एक नेत्रहीन व्यक्ति के किरदार निभाए हो, कौन तरह की तैयारी करे ले पड़ी से? और वो जब तैयारी आप मन करत रहे हो तो कौन तरह के परेशानी के सामना आप मन ला करे पड़ी से? तो मतलब काफी मेहनत करे पड़ी सो ही? जी, बहुत मेहनत करे लगी से फिल्म के लिए। और एक भिखारी, एक अंधा इंसान के जिंदगी में जो दर्द रखे और मैं अपना आप महसूस करे। अच्छा, नहीं तो जतिन भाई ऐसे होते ना कि कई बार फिल्म कलाकार मन हम देखते हैं कि कोई भी कैरेक्टर करना रही थे तो फिर वो कैरेक्टर में ढले के नाम से कई बार उखर संग समय भी बिताते, ऐसे भी देखे पर मिलते। तो आप मन ऐसा कुछ करे है का? जी, शूटिंग के कुछ दिन पहले, मतलब 15 दिन पहले करीब, मैंने सोचा कि सचमुच कुछ ऐसे लोग जो दृष्टिहीन हैं और जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं बेचारे, उनके जीवन शैली को नज़दीक से जाकर देखा जाए। क्योंकि आमतौर पे मैंने बस में सफ़र करते, ट्रेन में सफ़र करते कई ऐसे अंधे भिखारियों को देखा ज़रूर है, लेकिन उन्हें उस तरह से ऑब्जर्व नहीं किया था जिस तरह से मैं अपने आप को इसमें ढालना चाहता था। अच्छा, तो मैंने उनको नज़दीक से जाकर देखा और कम से कम एक दिन का 1 घंटा मैं उनके साथ बिताने की पूरी कोशिश करता था। और कुछ एक ऐसी चीज़ें मुझे पता चली कि वो हर चीज़ नाप के चलते हैं, छू छू के देखते हैं और उनके देखने का जो आँख का तरीका होता है, ये बेचारे नहीं देख पाते, किस तरह से पलक झपकाते हैं, किस तरह से अपनी गर्दन मोड़ते हैं, हाथ से छूते हैं। ये एक बहुत ही अजीब सा एहसास था जब मैंने उन्हें खुद अपने हाथ से छू कर रोड पार कराया, कुछ खिलाया। यकीन मानिए कि मेरे आँख में आंसू आ गए थे। जी। और मैंने ठान लिया कि सचमुच अगर इस रोल में दम है तो मैं सचमुच साबित हो जाऊंगा। तो मैंने किया इस रोल। तो कहे का मतलब ये है कि पूरा फिल्म में ढले के लिए वो एक फीलिंग आप मन के अंदर में आई है। जी, तो अब ये तो हो गई वो कैरेक्टर के बाद, आप दोनों जन के कैरेक्टर के बात हो गई कि वो फिल्म में कौन तरह के किरदार आप मन निभाया। ओवरऑल मैं फिल्म के बारे में जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक मन जानना चाहते कि आखिर असली कलाकार कौन तरह के फिल्म में और का कुछ देखे बर उमल्ला ये फिल्म में मिली? जी, आपको मन से पूछा था। इस फिल्म में आपको देखिए, सबसे पहली बात तो ये फिल्म दर्शकों के लिए बन रही है और दर्शक हर तरह से एंटरटेनमेंट चाहते हैं। तो इसमें एंटरटेनमेंट तो है, रोमांस है, गाना है, फाइट है, ट्रेजेडी है, इमोशन है, कॉमेडी है। अच्छा, लेकिन इसका जो नाम है असली कलाकार, ये एक तरह का रहस्य है। जब आप इस पिक्चर को देखने जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से एहसास होगा कि शायद असली कलाकार ये वो 4 अंधे हो सकते हैं। कुछ समय के बाद आपको लगेगा कि असली कलाकार शायद इसमें हीरो है। कुछ समय के बाद लगेगा कि असली कलाकार ये एक स्टोरी है। लेकिन मैं सस्पेंस नहीं खोलूंगा। मैं चाहता हूं कि आप सब इस पिक्चर को देखें और इस पिक्चर के आखिरी सीन में वो सस्पेंस खुलेगा कि असली कलाकार ये क्या है। जी बिल्कुल, असली कलाकार की जो सस्पेंस है वो बरकरार रहना भी चाहिए। कबर की पहली अगर सब कुछ पता चल जाए तो फिर फिल्म देखे में मजा नहीं आए। तो मनोज भाई, आप मन ये बताओ कि फिल्म रिलीज कब हुआ था? भैया, हमारे फिल्म रिलीज हुआ थे परसों, यानी कि 13 दिसंबर के। अच्छा, छत्तीसगढ़ के पूरा नजदीकी सिनेमा घर में 16 सिनेमा घर में रिलीज होता है। बहुत बहुत अच्छी बात है। जी, तो ये बताओ कि आपने ये फिल्म में इतना अच्छा सुघर किरदार निभाए हो, जिला देख के काफी ट्रेलर
माँ पता चला थे कि बहुत सुघर ढंग ले आप मन ये किरदार ला निभाए हो। तो जब ट्रेलर आउट हुई से तो आप मन ला जो जानते आप मन के आस पड़ोस के आप मन के जो मित्रगण का कुछ रिएक्शन रही से, का कुछ बोली से उमन भावुक हो गए जब हमारे फिल्म के मतलब कि प्रमोशन जब हुई सवाय, जब ट्रेलर लॉन्च हुई सवाय, तो सब बहुत एकदम भावुक हो गए। अचानक से मनोज खांडेला एक अंधा भिखारी के रोल में देख के सब भावुक हो गए। अच्छा। और फिल्म के नाम असली कलाकार बोला सुन के ना सब जन एकदम बहुत परेशान हो गए, अचानक ये किरदार कैसे कर लेते हैं। अच्छा। फिर कई जगह हमारे गांव के बहुत सारा जगह में आसपास गांव में कुछ कुछ प्रोग्राम में मोर वो सीन लग देखना चाहिए सुमन कि वाकई में कर पाई इसकी कंप्यूटराइज है। अच्छा। तो मैं आदमी मतलब पूरा जनता पूरा पब्लिक के बीच में जा करके अपन जो किरदार है मतलब बहुत खुल के मैं दिखा सब जो है ना। अच्छा। हाँ जतिन भाई, हम सुने हैं कि आप भोजपुरी पिक्चर में भी काम कर चुके हो। हाँ जी, हाँ जी। कौन कौन सा फिल्म में काम करे हो? जी मैंने निरहुआ हिंदुस्तानी 3 अभी हाल ही में बनी दिनेश लाल यादव जी की फिल्म है, उस पर मैंने काम किया है। साथ ही साथ चिंटू पांडे जी के साथ भी मैंने भोजपुरी फिल्म विवाह उसमें काम किया है। और भी मेरे कई सारे एल्बम्स हैं और कुछ शॉर्ट फिल्म्स हैं जो भोजपुरी में थी। तो खैर वो ऑनलाइन ही चेक कर सकते हैं, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा ना बताते हुए फोकस सिर्फ है दिनेश लाल यादव जी और चिंटू पांडे जी के साथ मैंने फिलहाल काम किया हुआ है। जी, तो मैं वही बात ला समझना चाहता हूँ कि आप मन भोजपुरी में भी काम कर चुके हो, छत्तीसगढ़ी फिल्म में भी काम करत हो, का अंतर पात हो आप मन भोजपुरी और छत्तीसगढ़ी फिल्म में? देखिए, सबसे अच्छी बात तो यह है कि छत्तीसगढ़ हमारी माटी, हमारा संस्कार, मेरी मातृभूमि, और यहाँ पे जो मैंने काम किया उसमें जो मुझे प्रेम मिला, जो मुझे सहयोग मिला, जो वर्क कल्चर जिसका हम बात करते हैं वो, और भोजपुरी इंडस्ट्री का वर्क कल्चर, दोनों लगभग सेम ही हैं। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा उनका वर्क कल्चर एक्सपेंड इसलिए कर रहा है क्योंकि वो थोड़ा वास्ट एरिया है और ये एक्सपेंड अभी धीरे धीरे करना स्टार्ट कर रहा है। तो थोड़ा सा इशू होता है अगर किसी चीज़ को प्रेजेंट करने में, तो वो सिर्फ एक एरिया वाइज इशू होता है। हालांकि दोनों में काम करने में बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा, बहुत शानदार लोग मिले और मैं तहे दिल से सबका शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों के साथ मैंने काम किया और मुझे अवसर मिला। जी बिल्कुल। तो मनोज भाई, आपन ये बताओ कि ये जो फिल्म है 13 तारीख को रिलीज हुआ थे, बड़ा सुंदर ट्रेलर भी लगा थे, तो एकर जो लोकेशन रही से वो कहाँ रही से, कहाँ एकर शूटिंग हुई से? एकर शूटिंग भी हमार कवर्धा से शुरुआत हो रही सब। लोहारा गांव नजदीक पड़त होगा नले, हमारे हीरो भुवनेश साहू जी के गांव है। अच्छा। वहाँ शुरुआत करें और एकर शूट अपन रायपुर में भी चली सावे, बहुत से जगह में हुए है। मतलब हमरे ऐसी आसपास के एरिया में ही एकर शूटिंग हुए है, छत्तीसगढ़ के अंदर में। छत्तीसगढ़ के अंदर में। वाह, क्या बात है। तो संगवारी हो, हमर संग असली कलाकार के टीम मन पहुंचे हुए हैं, उखर कड़क गोट बात करत हन। ब्रेक के बाद फिर से जब हमन लहुड़बो तो असली कलाकार के कुछ और टीम के कलाकार मन हमर संग होही, उखर कना गोट बात करबो। फिर छोटे से ब्रेक पर हमन रुकत हन, ब्रेक के बाद तुरते लहुड़बो। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप मन के हमार अपन कार्यक्रम हमर पहुनामा। और हमर पहुनामा जैसे कि आप मन ला हमन कहे रहन कि असली कलाकार के कुछ और टीम के जो मेंबर है, जो कलाकार है, उनका कना आप मन के गोट बात कराबो। तो गोट बात करे बर अब असली कलाकार के लीड कैरेक्टर मन हमार बीच मौजूद है, हमार संग मौजूद है आस्था और भुवनेश। तो आप दोनों जन के भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप मन से ये जानना चाहता हूँ कि असली कलाकार एक यूनिक नाम है, अलग तरह के नाम है, यही नाम काहे रखे गए इसे?
भुवनेश? असली कलाकार एकर वजह से रखे गए हैं कि सबसे पहले तो जब मोजला जय जोहार है। असली कलाकार फिल्म के नाम रखे के पीछे का रीजन ये है कि फिल्म में आप जितना भी कैरेक्टर देखो सब कलाकार है। हीरो भी कलाकार है, यमराज चित्रगुप्त के रूप में भी आप एक कलाकार देखने मिली। तो चार अंधा तो है ही। तो फिल्म में जितना भी कैरेक्टर है सब एक कलाकार है। और फिल्म की कहानी ऐसे कि लास्ट मोमेंट तक आदमी ये सोचत रही कि यार असली कलाकार कौन है, असली कलाकार कौन है, असली कलाकार कौन है। और लास्ट आखिरी मोमेंट में पता चलता यार असली कलाकार तो ये है यार। अच्छा, मतलब ये एक सस्पेंस है कि आखिर असली कलाकार में है कौन। जी 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 बिल्कुल। आस्था, आप मन के कौन तरह के कैरेक्टर है ये फिल्म में? भुवनेश के अपोजिट हूँ मैं तो। और ये बहुत मूवी में ये बहुत ज्यादा परेशान रही थी। अच्छा। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब, पैसे को लेके हर चीज को लेके बहुत ज्यादा परेशान रहते। तो मैं एक सपोर्ट करे हुए समझाया। अच्छा। हाँ। तो मतलब आप मन एक सपोर्ट करे वाला भूमिका में। हाँ जी। लेकिन ये फिल्म में तो ये स्पष्ट है कि आप मन हीरो हीरोइन है, तो कुछ को रोमांस उस तरह की चीज देखे पर मिली कि नहीं? सब चीज मिली। सब मिली। मेरे बहुत रोमांस काफी ज्यादा देखने मिली। एक अच्छा अच्छा। लव स्टोरी भी देखने लव मिली। स्टोरी भी। और लव के पीछे एक समर्पण, अच्छा। त्याग, समर्पण, बलिदान जो थे वो भी देखने मिली। लेकिन भुवनेश भाई, होते का कि जैसे आम एक प्रचलन में जो देखे जाते हैं और लोगों की जो एक आम जो जन धारणा बन चुके हैं कि लड़की जो है वो बहुत खर्चा कराता है, तो यहाँ पर ऐसे दिखत है कि लड़की बल्कि आप मन के सपोर्ट करत है। नहीं नहीं, ये जो आप एक धारणा जो बन चुकी है लड़की बहुत ज्यादा पैसा खर्चा कराते हैं, ये फिल्म उल्टा है। ये उल्टा है। ये फिल्म में लड़का लड़की लोग बहुत ज्यादा खर्चा करवाते हैं। अच्छा। हाँ, तो ऐसे टाइप की कहानी है। तो आस्था, ये खर्चा करके अच्छा लगी से या फिर भारी मन से आप मन दिया हो कि ले रख ले नहीं, आपका बहुत याद अच्छा रख ले? लगी इसमें खर्चा करके। अच्छा। तो भुवनेश, अगर बात करी ये फिल्म के ट्रेलर में देखे हो तो ट्रेलर में संगीत भी काफी अच्छा नजर आते। सुनील सोनी जो संगीत दिए है, गाना गाए है, बड़ा सुघर लगा थे। तो ये फिल्म में मतलब कितना गाना है और कौन तरह की जो बात है वो आप मतलब सबसे ज्यादा अच्छा लगी से फिल्म? फिल्म में टोटल जो गाना है वो गाना 6 गाना है। अच्छा। 3 गाना रिलीज हो चुके हैं और पब्लिक मन के का ज्यादा प्यार गाना मन मिला थे कि मैं वास्तव अगर मैं हकीकत बताऊं, मैं खुद नहीं सोच रहा कि ये गाना मन इतना हिट चले। अच्छा। आप चाहे व्हाट्सएप हो चाहे फेसबुक हो, हर जगह जब आप ओपन करके देखो तो पूरा गाना हर जगह एक कर्मा वाला गाना है। जी जी, वो बड़ा सुघर लगे से। अगर आप मन गा सको हमारे दर्शक के लिए तो, हालांकि ठीक है अब सुनील सोनी हर कोई तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप मन के फिल्म के गाना है तो थोड़ा सा अगर गुनगुना सको दोनों जन, आस्था और भुवनेश। चलो ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। हृदय हमारा थे हिलो, हृदय हमारा थे हिलो, माया मतोर मोर तेना चले न संग करमा। कुछ सुहावे नहीं सुन रानी तोर बिन, कुछ सुहावे नहीं सुन रानी तोर बिन, हृदय हमारा थे हिलोर, माया मा तोरे मोर, सिका तेना चले न संग करमा। क्या बात है, मतलब पूरा आपन के ये गाना ला सुन के सही में हृदय है हिलोर माले लगी। क्या बात है। तो आपन ये बताओ कि जब दोनों जन ये फिल्म जब वो कैरेक्टर में घुसे रहो है ना, तो कौन कौन तरह की बात ला अपन ध्यान में रखत रहो? काबर कि ये फिल्म में रोमांस तो है लेकिन और साथ ही साथ ये फिल्म कहीं ना कहीं एक मुद्दा ला भी उठाते हैं, दिव्यांग जन के जो एक समस्या है, कौन तरह की परेशानी के सामना उमन ला करेल पड़ते, कितना संघर्ष उमन ला करेल पड़ते, तो का वो सब बात भी दिमाग में रहत रही से? संघर्ष वाली बात जी। फिल्म में तो मेन चीज़ ये कि एक मैसेज के तौर पे अगर देखा जाए कि एक होती है ना कि या कोई आदमी अगर विकलांग है या कोई आदमी अगर अंधा है, अच्छा। या कोई आदमी और शारीरिक रूप से अगर उसके अंदर कमजोरी है तो वो ये सोचते हैं यार कि मैं तो सपना देख नहीं सकूं मैं, और मोर जैसे इंसान के लिए सपना देखना सही नहीं है। अच्छा। तो ये फिल्म में साफ तौर पे ये मैसेज है कि सपना दुनिया के कोई भी इंसान देख सकता है और दुनिया के कोई भी इंसान वो सपना लाभ हासिल कर सकते हैं, बस अड़ते और मेहनत से रहना चाहिए, पूरे ईमानदारी के साथ रहना चाहिए और 100% रहना चाहिए। क्या बात है, बहुत सुघर बात आप मन कहे हो।
कि एक संदेश भी ये पिक्चर है जरूर कहीं ना कहीं देते। आस्था, आप मन एक बात बताओ कि फिल्म में एक लीड कैरेक्टर के रूप में आपन हो, है ना, तो बाकी और का चीज के आप मन शौक है? गाना वाना तो दिख ही गए कि बहुत अच्छा सुघर आप मन गाता हो, फिल्म लाइन में हो तो जरूर नृत्य भी अच्छा कर लेता हो जी। ओखर अलावा और का चीज के शौक है आप मन? टेबल टेनिस की मैं प्लेयर हूँ अच्छा जी, और गाना भी एक हॉबी है मोर तो। हाँ हाँ, तो गाना तो चलो ठीक है, और बाकी और कुछ ट्रैवलिंग के बहुत शौक है। ट्रैवलिंग है बहुत होने ज़्यादा। आप मतलब मैं राइटिंग के भी काम करता हूँ। राइटिंग है? एक्चुअल में असली कलाकार जो स्टोरी है वो मोरी स्टोरी है। अच्छा। पटकथा संवाद सब चीज मोरे। क्या बात असली है? कलाकार में टोटल 6 गाना है, उनमें से 4 गाना मैं लिखे हूँ। अच्छा। और एक अलावा इंस्ट्रूमेंट प्ले वगैरह करे में बहुत ज्यादा मजा आते। पेंटिंग में मोर मतलब मेरिट गोल्ड भी है। अरे क्या बात है। और एक संस्था है गुरुकुल, वहाँ पे मैं एज ए आर्ट टीचर के पोस्ट में, जहाँ पे बच्चा मतलब चित्रकारी के बारे में पूरा सारी चीज सिखाता हूँ मैं। तो ये इस तरह से चीजें बस शौक है करना है, सब छोटे छोटे हर चीजें करना। फिल्म के दौरान और कुछ ऐसे वाकया, कुछ हंसी मजाक वाला, कुछ ऐसे किस्सा जो आप शेयर करना चाहते हो दर्शक मन का ना? आप शेयर करो। कहीं वो किस्सा एक ही तो नहीं है, ये अलग अलग है? नहीं, किस्सा तो बहुत ज्यादा है। अच्छा। तो कैसे पहले शेयर कर। चलो सबसे पहले आस्था से शुरुआत करता। मस्ती मजाक तो बहुत होते रही था मत तो। तब बोले हंसी ला देख के ऐसे लगा था जरूर कुछ राज के बात है। नहीं ऐसे नहीं। और राज ला खोली भुनेश। नहीं ऐसे कोई बात नहीं है। हमारे उनके दोस्ती बहुत अच्छे रही से। हाँ। अच्छा। कभी रूठना मनाना ये पूरा चलती रही से। तो कुछ चीजें अच्छे चीजें भी हुए, जो मतलब अच्छा घटना भी हुए, अच्छा मोमेंट्स भी रहे से फिल्म के दौरान। तो वैसे वो सब तो चले फिल्म। नहीं, वो जरूरी भी है कि जब एक दोस्ती के रूप में अपन वो जब नजर आता है ना, तो खर से कहीं ना कहीं वो पर्दा में भी वो चीज है नजर आते, फिर वो जो केमिस्ट्री है बहुत है ना? अच्छा से दिखे। बिल्कुल जी। जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगी से आपन से बात करके। और भी जो असली कलाकार की टीम है, उखर जो कलाकार है कुछ उखर का ना अपन के बात करवा हो संगवारी हो। एक छोटे से ब्रेक पर रुका था, ब्रेक के बाद तुरंत लौट पाओ। तो ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप मन के अपन कार्यक्रम हमर पहुनामा असली कलाकार के टीम हमर बीच हवे। और अब हमन आप मन सो भेंट करवाथन असली कलाकार के कुछ और कलाकार मन सो, विजेता मिश्रा और संगे संग महावीर सिंह जी का नाम। तो आप दोनों जन के बहुत बहुत स्वागत है। तो सबले पहली विजेता आप मन से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मन की ये जो फिल्म है असली कलाकार, उसमें कौन तरह की भूमिका है? एमा मैं यहाँ खलनायकी के रोल करे हूँ। जी। मोर अपोजिट में यहाँ के सुपरस्टार रजनी चांची जी है, जो बहुत से पिक्चर में विलन कर चुके हैं। और आप मन की फेवरेट एक्टर भी है? हाँ, और फेवरेट एक्टर भी है। हाँ। जी, आप मन से मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मन बड़ खूबसूरत हो, है ना, तो ये सब नेगेटिव कैरेक्टर कैसे मिल गए? मैं यहाँ मतलब जब कहानी लिखा थी इसे भूदेश सर है, तो एक बार मतलब बता रही से कि आप मतलब मैं खलनायकी में उतारना चाहती हूँ करके। अच्छा। और मैंने ऐसे कलाकार की मतलब जैसे बोलते ना पानी ला कोनो भी अका के गिलास में डालता अच्छा। वही रूप ले लेते, वैसी कलाकार ला होना चाहिए कि जे किरदार में डाल वो रूप ला अपन अच्छा बखूबी निभाए के कोशिश करना चाहिए। तो मैं जेन रोल मिलते तेनला अपन कथी ले बहुत कोशिश करते कि बहुत अच्छा करो, पब्लिक ला पसंद आए, तो हम कोशिश करे हूँ। जी बिल्कुल। और वो चीज़ ट्रेलर के दौरान नजर भी आते आप मन के दोनों के बीच जो
रजनीश झा जी और आप मन के बीच जो संवाद चला थे देखे में बड़ सुघर लगा थे। सही में एक खलनायिका के भूमिका में विजेता मिश्रा ला देखे में बड़ मजा आते हैं। महावीर जी, आप मन ये फिल्म में एक प्रोडक्शन मैनेजर हो, लेकिन संगे संग एक भूमिका में भी हो, वो भूमिका के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं इस फिल्म में गुनेश साहू के बड़े भाई के किरदार में हूँ। अच्छा जी जी, तो आप मन प्रोडक्शन मैनेजर भी हो। एक प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में कौन कौन बात ला ध्यान में रखेल पड़ती जब अपन फिल्म बनाता हो? तो सबसे पहले तो हम ला ये ध्यान रखते कि अपन जिन जगह में अपन शूटिंग करा था वहाँ के क्षेत्र अधिकारी जो है, अच्छा, एसपी, ओकर से परमिशन लेना, ठीक है, प्रधान से परमिशन लेना, ओकर बाद वो लोकेशन के दिन हवा वो जगह फाइनल करना। अच्छा अच्छा, तो ये कहे का मतलब ये है कि पूरा मैनेजमेंट वाला डिपार्टमेंट जो रहते हैं वो पूरा आप मन के ऊपर रहते हैं। लेकिन का कबू ऐसे हो है कि आप मतलब कुछ परेशानी के भी सामना करे पड़े हो ही कबर की इतना बड़े टीम होते वाला लेके चलना है, कोनो ला कोई परेशानी झन हो है, कभी ऐसे होएगा कि कुछ परेशानी आए हो ही और फिर कौन ढंग ले फिर ओला फिर आप मन दूर करता हो? सबसे बड़ी परेशानी मुझे ये लगी इसकी मोला कोई परेशानी आवे नहीं करी। अच्छा, मैं चाहूँ कि मोर कुछ परेशानी आवा, अच्छा, लेकिन मोर फील्ड अतका मजबूत रही से, कलाकार मन के अतका सपोर्ट रही से कि मोला परेशानी कोसो दूर रही से, और मैं चाहूँ कि कुछ परेशानी आवा कि ओकर से मैं कुछ सीखा। अच्छा, वो मौका मोर भी दी गई। नहीं, जो आमतौर पे जो देखे जाते वो ये है कि जब भी कोनो फिल्म की शूटिंग चलते, कोनो गाँव में चलते तो बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाते हैं, फिर उमरला संभालना, तो ये सब कभी ऐसे हुए है का कि फिल्म की शूटिंग चला थे और वो दौरान फिर वो जो भीड़ है ओला कंट्रोल करे बर ओकर लिए थोड़ा परेशानी जाते हैं मोला। तो ओकर साथ का हमन मन के जो टीम रहते वर्क रहते जो अपन स्पॉट बाय हो गए, कबर फिल्म में स्पॉट बाय के बहुत बड़े भूमिका होती। सही बात है। बगैर स्पॉट बाय की मैं तो सोचता कि फिल्म कंप्लीट नहीं हुआ। जी बिल्कुल, हर किरदार में स्पॉट बाय पानी पिलाई, पूरा भीड़ ला कंट्रोल करी, हर आदमी के खाना पीने की व्यवस्था स्पॉट बाय के, सिर्फ प्रोडक्शन के काम में देखना, लेकिन वो काम ला संभालना अच्छा पूरा स्पॉट के। तो जब हमन भीड़ ना जब संभाला ना तो एक ऐसा लगा कि एती ले जावन तो बर्दी बरोबर फिर भीड़ में एती लेते घुस गया, फिर एती लावन तो फिर एती ला, तो समझा के थोड़ा हमन हलाकान हो गए। जी बिल्कुल। विजेता, ये फिल्म के अगर ट्रेलर की मैं बात करूं, जितना मुझे ट्रेलर में नजर आई है कि आप मन के बीच और रजनीश झा जी के बीच कुछ ज्यादा संवाद चला था, है ना? तो ये बताओ कि आप मन के सबसे फेवरेट एक्टर में से एक है रजनीश झा जी, तो उखर अपोजिट काम करना कैसा एक्सपीरियंस है सर? बोला तो शुरू जब सर आई इसमें मिले और ये मतलब मोर फेवरेट एक्टर से पहला पिक्चर है मोर। अच्छा, तो जब मैं मिले तो मैं सर लगा है कि सर अगर कुछ गलती हो ही तो आप मन देख ला करके, तो फिर मैं ला मजाक में कहा इस से गलती तो नहीं हुए, आप मन संभाल के रहिए। अच्छा, तो बात नहीं करवाए ना? हाँ, सबसे पहले एक से बात नहीं करवाई। ये जब मोल बोली कि मैं रजनीश सर नाम सुने हैं सर, लेकिन आज तक मैंने क्या, तो मैं अपने कॉन्फ्रेंस में बात कर रहा था। अच्छा, अच्छा। एक ऐसे संयोग बन गए कि इधर दोनों के इतना बढ़िया मेरे जोड़ी भी होगा कलाकार में। पहले मैं ड्रामा अनुज पिक्चर होगा साथ करने वाला हूँ, लेकर मीटिंग में पहली बार मैं मिले रजनीश सर से, फिर मैं उनसे चर्चा भी करे रही हूँ कि अभी कहा कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं चर्चा भी करे रही हूँ सर ला कि एक ठन रोल हावे विलन के मैं नेगेटिव रोल करा था, तो मोर अपोजिट आप मतलब मैं यही के सोचा था अपन प्रोडक्शन में बातों करिया करके। अच्छा, तो फिर मैं अपन मतलब भुवनेश में अखिलेश सर में रहूँ, अपन नीरज सर में बात करी कि मोला रजनीश सर के साथ काम करके मोला सपना भी है, और एक बार ओकर साथ मोला करना है तो काबर नहीं, जब मैं विलन करते छो और विलन के साथ ही मोला एंट्री ले माऊ मजा ही रजनीश सर आप मन बुला का, तो फिर सब बोले हाँ जैसे तुम्हारा ठीक लगे। फिर मैं बहुत मजा आई। मैं ऐसे किरदार है कि रजनीश सर शादीशुदा रही थे, मैं ओकर प्रेमिका रही थी। अच्छा, हाँ, तो मैं पूरा मैं खलनायकी निभाया, मतलब पूरा घर तोड़े वाला काम करे, ओकर बच्चा हटाए वाला तोड़े, मतलब जमीन जायदाद चाहिए ऐसा सब वही जिन ट्रेलर में मन दिखाए कि सबको जमीन जायदाद ला मोर नाम करवे कि अपन लीला मंडली निकाल के बाहर देते, मतलब बोला मैं पूरा कहे के कि वो पूरा मोर ऊपर है, मतलब बहुत ज्यादा मोला प्यार करते कि अपन घर वाले छोड़ के मोर साथ रहना चाहते, पूरा यही दिखाए गए हम। जी बिल्कुल, एक ऐसे कहे जाते ना कि सिनेमा में वही चीज दिखाए जाते हैं जो समाज में देखे जाते। सिनेमा जो होते समाज के आईना होते हैं। असल में मैं वो वाला जो सवाल है नाम से पूछे हूँ कबर कि ऐसे होते ना कि
जब आप मन के कोई फेवरेट एक्टर है वो आप मन के अपोजिट में काम करत है तो काफी नर्वसनेस भी होते हैं। हाँ नर्वसिंग लगते लेकिन काय ना ओकर से पहले मन मिल चुके रहे ना बातचीत फोन में हो रही से आमने सामने मिल चुके रहे तो उतना नर्वसिंग नहीं हुई। बस सर मैं कह रही हूँ थोड़ा सा मोला सपोर्ट करिए सर, थोड़ा बहुत आप मन पुराना एक्टर है जैसे कुछ गलती हुई थोड़ा बहुत विलन के करते से था तो थोड़ा पता तो मैं मदद करी से मोर हेल्प बहुत करी से अच्छा है मदद तो करी से और पीछे में जा कल विकट खुश हुआ रे मैं आज रजनीश सर के साथ काम करे मतलब जेकर साथ काम करे के मतलब खाप देखबे खाप पूरा हो जाते तो एक अंदर से अलग खुशी दौड़ती है। जैसे कैमरा बंद है तो नाचना शुरू आज मेरे सीन हो गया आज मेरे सीन हो गया सर के साथ करके बहुत मजा आती से। महावीर जी अपन ये फिल्म में हीरो के बड़े भाई के रोल में हवा तो कैसे बड़े भाई है मदद नहीं करत है छोटे भाई के कि ओकर प्रेमिका ओकर मदद करे पड़त है? ये फिल्म में इससे है आप मन देखो तबे समझ नहीं लेकिन घर परिवार में एक तो होते कि हमेशा बड़े भाई है कुछ काम करत छोटे नहीं करते। अच्छा ओला हम छोटे भाई का करथन कि महिज करत नहीं करते और वो छोटे भाई इससे है कि हर संभाल ला एला करना ओला करना घर वाले की बात नहीं मानना तो ये सब चीज हमें दिखाए गए ओकर अपोजिट में ओकर मैं हमेशा विरोध करता हूं। अच्छा ये नहीं सही बात भी है कि हमेशा एक बड़े भाई है एकदम प्रोटेक्टिव मोड में रहते हैं कि मोर भाई के भला हो जाए कोई ऐसे क्षेत्र में ना चले जाए कि बाद में फिर पता चला थे ना एती के रही ना होती के रही। जैसे आप तो अभी बोले पूरा जो समाज में होते तेन दिखाते हैं बड़े भाई छोटे भाई लड़ाई झगड़ा बुरा है भाई तो कहे का मतलब ये है संगवारी हो कि ये जो असली कलाकार फिल्म है वहाँ हर चीज देखे पर मिली कॉमेडी है रोमांस है एक जो पारिवारिक ड्रामा है हर चीज देखे पर मिली और जैसे ही ये फिल्म रिलीज हुई तो संगवारी मन आप मन से ये अपील है कि बिल्कुल जाओ अपन परिवार सहित जाओ और ये फिल्म ला अपन माया दुलार दो। तो आप दोनों जन के बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मन आए हो। अब जात दर्शक मन ला अपन का कहना चाहते हो एक अपील हो जाए? मैं दर्शक ला ही कहना चाहता हूँ एक हमन अच्छा फिल्म बना है असली कलाकार लास्ट तक आप मतलब पता नहीं चला कि असली कलाकार कौन है। जब लास्ट एंडिंग आई तब आप मतलब समझ में आई कि असली कलाकार कौन है। और ये पूरा एक संघर्ष की कहानी है एक बाप से भाई के अलग होना और उसके बाद जाके स्ट्रगल करके एक अपन मुकाम हासिल करना चार अंधा की स्ट्रगल करना वहाँ जाके वहाँ अपन मुकाम हासिल करना ये सब चीज आप मतलब मिली। और आदमी बोलते नहीं कि आप पाप करें तो अगर पुण्य हम लोग कहीं नहीं भोगल पाए सब नहीं है वो सब चीजें हमारे असली कलाकार में दिखाए गए। जी विजेता आपको मन की तरफ से एक अपील हो जाए। हाँ असली कलाकार एक ऐसे मूवी है जिसे अपंग लोग है कई मन जिसे अंधा रहते तो कई मन न टूट जाते मतलब कई मन के माँ बाप मन भी हताश हो जाते कि यार मोर बेटा के आँख नहीं है यार मोर बेटा के पैर नहीं है आगे जाई तक कैसे करी तो एक शिक्षा प्रति मतलब हमें दिखाए गए कि अगर वो छोटे ने अंधा है तो अंदर में एक हुनर होते तेना जानना चाहिए कि हाँ कि मोर में ये हुनर है और मैं ये रास्ता ला पकड़िया तो ऊंचाई ला छूहा तो मैं बस वही दिखाए गए जैसे मैं संगीत है कोनो तबला बजाते कोनो हारमोनियम बजाते कोनो गाते तो मन अपन हुनर ला पहचानीस कि मोर अंदर में का है और अपन आप ला बहुत ऊंचाई में पाई से बस यही दिखाए गए ता कहना चाहते कि भगवान कोई पूरा शरीर दे के बावजूद तो हासिल नहीं कर सके जिन नहीं भी दे रही जैसे कोनो अंधा है कोनो लंगड़ा है जगह को हाथ नहीं है तेन मन वो ऊंचाई ला कायम कर सकते तो बस ये कहना चाहो अपन जीवन में हताश नहीं होना चाहिए। भगवान अगर दुनिया में भेजे है तो कुछ ना कुछ रास्ता बनाए है। जी बिल्कुल तो बहुत अच्छा लगी से और बहुत सुघर बात अंत में आप मन बोले हो बिल्कुल। तो संगवारी हो उम्मीद है कि आप मल्ला ये जो पूरा इंटरव्यू है वो बहुत पसंद आई सो ही और पसंद आई सो है तो बिल्कुल कमेंट करके बताओ कि कैसे लगी से ये कार्यक्रम। तो 13 दिसंबर को जरूर जहाँ 13 दिसंबर को जरूर जहाँ बिल्कुल 13 दिसंबर आप मन के नजदीक सिनेमा घर में फिल्म लगा थे जी। और हमारे फेसबुक में अपडेट भी होती कौन सा तारीख में कौन सा टाकीज में है ना यह 15 टाकीज में लगे हैं 16 टाकीज में लगे हैं और जी हाँ हमारे हमारे फेसबुक में अपडेट होकर बताबन तो हमारे से मिले के भी आप मन ला मौका मिल गया और सबसे पहले आप मन ला मौका नहीं हम ला पब्लिक से मिले के मौका मिल जी बिल्कुल दोनों ला आपस में मिले के मौका मिले के। चलो तो बहुत अच्छा लगी आप मन से गोल्ड बात करके आप मन स्टूडियो में आए हाथ का सुपर बात करे हो बहुत अच्छा लगे से। तो संगवारी हो आज के हमारे पहुना कार्यक्रम में जो असली कलाकार टीम है वो पूरा आए रही से बड़े सुघर गोड बात चली से। तो हमारे पहुना के अगला कड़ी में फिर से कोई औ नवा पहुना का ना आप मन से भेंट कराबो तब तक मोला दो इजाजत। जय जोहार। जय जोहार।